सी शक्ति है जो कमजोर को बनाती है ताकतवर? वो कौन सी शक्ति है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है, हीरो हीरो है, हीरो हीरो। मुझे सबसे पहले माँ को हिफाजत से घर पहुंचाना होगा। धरती हो या हो आकाश, होगा पुण्य का सर्व विनाश। हे पाप की दुनिया के बादशाह, महाशक्तिशाली, आपकी शक्ति से पैदा हुआ, आपके लक्ष्य को पूरा करने आया मैं, सम्राट। अबे मैं आपको कैसे समझाऊंगा? अभी भी विराट की अंगूठी पहनकर हमसे बहुत दूर जा चुका है, ठीक जैसे पापा चले गए थे। जय हो विराट की। अपनी पापी शक्तियों का आशीर्वाद दीजिए विराट, ताकि मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकूं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है सम्राट। आज से तुम विराट नगरी के बादशाह हो, इस पाप की नगरी के नए सम्राट। मैं तुम्हें विराट विद्या में इतना विद्वान बना दूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा बाहुबली बन जाओगे। आपने मुझे इस पाप की नगरी का सम्राट तो बना दिया, अपने शक्ति और ये सिंहासन भी मुझे दे दिया, लेकिन मेरी सेना कहां है? कौन हो तुम दोनों? गप्पी ने जो लिया डकार, बाबा शेर को आ जाए बुखार। रुक मेरे शेर, बनाता हूं तुझे अभी मिट्टी का ढेर। गप्पी भाई, मेरे घुसे के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अच्छा, देखें तो सही तुम में कितना दम है। पहलवानों का पहलवान, धप्पी सबसे धपलवान। मेरा घुसा
ऐसा घुसा लोहे को भी बना दे घुसा। क्यों धप्पी भाई, हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? अरे नहीं भाई, मुझे तो लगता है बहुत मजा आने वाला है। धप्पी धपलवान का घूसा पहली बार किसी ने रोका है। बहुत हो गई बचाव नीति, अब थोड़ा आक्रमण हो जाए। वाह धब्बी पहलवान, तुम तो सचमुच हो बलवान। धप्पी के घूसे से तो बिल्डिंग गिर जाती है। आज तो धप्पी गिर गया। धप्पी मंजूर है? क्या मंजूर है? आपकी गुलामी मंजूर है इसकी गुलामी। अरे मंजूर है। गप्पी और धप्पी को मैंने ही भेजा है। आज से यही दोनों तुम्हारी सेना के मुख्य योद्धा होंगे। ये दोनों? इनकी हरकतों और बेवकूफियों पर मत जाओ सम्राट। ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से मत लगाओ कि तुमने इन्हें हरा दिया। तुमसे तो कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन आने वाले समय में पुण्य और अच्छाई के खिलाफ जो तुम्हें युद्ध लड़ना है, उसमें ये दोनों तुम्हारे असरदार साथी साबित होंगे। आप बेहतर जानते हैं। मैं बेहतर जानता हूं और तुम बेहतर करोगे। मुझसे भी आगे जाओ। जिस दिन तुम हीरो को पराजित करोगे, उस दिन जाकर मेरी काली आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे मेरी सारी काली शक्तियां आपसे मिली हैं और मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगा। हुक्म कीजिए सरकार, हमारा पहला काम। बहुत दिन से ये हीरो मुझसे बचकर भाग रहा है। जाओ, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। सम्राट की सेना टक्कर ना लेना। लेता हूं मैं जबरदस्त डकार, हो जाएगी पत्थरों की बौछार। कौन हो तुम? सम्राट की सेना। टक्कर ना लेना। टक्कर तो मैं हर उस चीज से लूंगा जो पाप के दम पर सवार है। मुंह से फूकू आग के शोले, भस्म कर दो लोहे के गोले। हीरो तुम्हें लगी तो नहीं? हीरो तुम्हारे पीछे और प्लीज रोको इसे। मुझे इसकी जबान बंद करनी होगी। अब हो गई बोलती बंद। गप्पी की डकार तो रुक गई, लेकिन मेरा घूसा अभी भी उतना ही जोरदार है। सुनैना जी, आप जाइए यहाँ से। हीरो तुम क्या करोगे? सुनैना जी, जब तक आप यहाँ रहेंगी मैं कमजोर पड़ता रहूंगा। आप
प्यासे चाहिए। अब कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा? हाँ, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये नहीं छूटेगा। इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूं, लेकिन हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। माँ, मैं आपके लिए खाना लाऊं? आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। नहीं जॉय, मुझे अब सिर्फ अभी चाहिए। पता नहीं मैं कहां चूक गई, पता नहीं मैंने क्या गलती की कि मैं एकदम हार गई हूं। माँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जॉय, जॉय, हमने अभी को खो दिया है, ठीक उसी तरह जैसे हमने तुम्हारे पापा को खो दिया था। लेकिन माँ, पापा तो वापस आ गए थे ना। तुम देखना, अभी भी वापस आ जाएगा माँ। जॉय, मैं चाहती थी कि तुम दोनों को पढ़ाकर मैं अच्छे इंसान बनाऊं। मैं चाहती थी हमारा एक मजबूत परिवार हो, लेकिन मैं हार गई हूं। मैं बिल्कुल हार गई हूं। माँ, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपको सहारा नहीं दे सकता हूँ? हाँ? जॉय, मेरे बच्चे, जॉय, अब तो सिर्फ दुर्गा माँ या हीरो हमें बचा सकते हैं। कैसे बताऊं माँ को कि जिस विनाश के रास्ते पर वो निकल पड़ा है, वहां से कोई वापस नहीं आता। मैं पूरी कोशिश करूंगा माँ। मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुरीली, अरे सुरीली, सुरीली, तुम यहाँ कैसे? ठीक वैसे ही जैसे ठाकुर की मदद करने जय और वीरू की जोड़ी। क्यों जिया? नमस्ते मासी। नमस्ते बेटा। हाय जय भैया। कहीं जॉय ने तो तुम्हें फोन नहीं किया? शुक्र है इससे तो मेरी याद आई, वरना मैं वहाँ मैटनी शो में बैठे बैठे पॉपकॉर्न चबा रही होती और पता नहीं तुम यहाँ किन किन मुसीबतों का सामना कर रही होती। तुम भी ना कभी नहीं बदलोगी। जॉय बेटा, सुरीली मासी का सामान अंदर लेके जाओ। जी। सुने ना, मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि जिया को यहाँ तुम्हारे पास छोड़ जाओ। क्या है ना, यहाँ पे उसकी पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में भी हो जाएगी और घर में चहल पहल भी रहेगी। क्यों? हाँ हाँ, जरूर छोड़ जाओ उसे। जॉय को अच्छा लगेगा और मेरा दिल भी थोड़ा बहल जाएगा। थैंक यू सुनैना। अरे जिया, तुम मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। छोड़ो। आप इसे उठा पाओगे? हाँ, उठा पाऊंगा, समझी? चलो। जय भैया, अभी भैया कहाँ गए? वो जल्दी वापस आ जाएगा जिया, तुम चिंता मत करो। हाँ जय भैया, तो फिर सुनैना मासी क्यों रो रही थी? वो अभी भैया से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। और आप? मैं भी जिया, मैं भी। तुम अपने कमरे में जाओ जिया, ये सारा सामान मैं पहुंचा दूंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है।
ये दुर्गा माँ, आपने मुझसे विराट को समाप्त करने का वचन लिया था। मैंने अपना वचन निभाया माँ, लेकिन विराट को हराने में मैंने अपने पापा के साथ साथ अपने भाई को भी खो दिया माँ। अब मैं क्या करूं माँ? मुझे बताओ दुर्गा माँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं माँ? दुर्गा माँ, सदैव निर्भय बाबा, तुमने अब तक अपना कर्तव्य निस्वार्थ रूप से निभाया है। लेकिन मैं जीत नहीं पाया दुर्गा माँ। विराट की जगह किसी और ने ले ली है। पाप अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक पाप जीवित है तब तक अच्छाई भी जीवित रहेगी। विराट को पराजित करके तुम आने वाले युद्ध के लिए और सक्षम बन गए हो। तो क्या युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ दुर्गा माँ? पाप और पुण्य का ये युद्ध सदियों से चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। पुण्य की डोर मैंने तुम्हारे हाथों सौंप दी है। विराट से लड़ते वक्त मुझे बार बार यही बात याद आ रही थी दुर्गा माँ, कि वो मेरे पापा का रूप है। पाप और पुण्य से परे और कोई सत्य नहीं है जॉय। तुमने अपने पिता का नहीं, पाप के प्रचंड रूप का अंत किया है। लेकिन दुर्गा माँ, अभी तो मेरा छोटा भाई है जो अब सम्राट बन गया है। मैं उससे कैसे लड़ूं दुर्गा माँ? अपने अंतर मन को शांत करो और इस सत्य को स्वीकार करो। वीर की तरह अभी भी पाप की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उसकी मुक्ति केवल उसके पराजय में है और ये कार्य केवल तुम कर सकते हो। और अगर मैं हार गया तो संपूर्ण धरती पर प्रलय आ जाएगा। पाप और पुण्य का ये युद्ध पहले से भी अधिक कठिन होगा। जीत की प्राप्ति के लिए जो शक्ति सबसे प्रबल और प्रभावशाली होगी, तुम्हें उसी शक्ति को प्राप्त करना होगा। वो कौन सी शक्ति है दुर्गा माँ? अमृत्युंजय, अमृत्युंजय, अमृत्युंजय। अमृत्युंजय? हाँ, किंतु याद रहे, अमृत्युंजय केवल तुम्हारे स्मरण के लिए है। इस विषय में सम्राट को कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा वो भी उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। सम्राट? धरती के महापापियों, मैं सम्राट आज तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि मुझे पुण्य को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता मिल गया है। वो एक अद्भुत शक्ति जिसको हासिल करके मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा योद्धा बन जाऊंगा और तुम मेरे राज्य के सबसे खूंखार सैनिक। वो शक्ति हासिल करने के बाद हीरो तो क्या, स्वयं मां दुर्गा भी हमें नहीं हरा पाएगी। आज मैं उस रहस्यमयी शक्ति का नाम तुम्हें बताऊंगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके जोर पर सम्राट इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? उस शक्ति का नाम है अमृत्युंजय। अमृत्युंजय के बारे में सम्राट को कैसे पता चला?